नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सैटरडे का दिन है और एक कहानी आप लोगों के लिए। और ज़बरदस्त, चूँकि मेरी आदत है कहानी के माध्यम से कुछ ना कुछ बताने सिखाने की। तो कहानी मैं आप लोगों के लिए अक्सर लेता आता हूँ और उस कहानी से आप लोग बहुत कुछ सीखते भी होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा हैरी और बिल। ये दो दोस्त थे, हैरी और बिल। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दूंगा। और उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय करेंगे होली को। देखिए, सारे लोग तो नहीं कर पाते क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ समस्याएं किसी के साथ होते हैं, कम या ज़्यादा। तो जिनके साथ समस्याएं हैं उनको भी देना चाहूँगा मुबारकबाद, क्योंकि भाई त्यौहार तो एक ही बार आता है। इसलिए समस्याएं साइड में रखें और थोड़ा सा एंजॉय करें, सोशल लाइफ में जिए तो मज़ा आएगा। तो मैं आपको हैरी और बिल, दो दोस्त थे, उसकी कहानी सुनाता हूँ। और कहानी के अंत में जो शिक्षा मिलेगा, जो मॉरल होगा, नॉलेज होगा, वो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। दो दोस्त पढ़ने में बहुत तेज थे, हैरी बिल। एक ही साथ स्कूल गए, कॉलेज गए। फिर दोनों की आर्मी में ड्यूटी लग गई, आर्मी ज्वाइन कर लिया दोनों ने एक साथ में। और संयोग से लड़ाई छिड़ गई तो दोनों दोस्त लड़ाई पे भी चले गए, ठीक है, हैरी और बिल। और लड़ाई हुई तो दुश्मन लोगों ने अचानक एक हमला कर दिया। हमला कर दिया तो हैरी फंस गया, सॉरी बिल फंस गया, है ना। बिल फंस गया दुश्मन लोग के गोलीबारी में और घायल हो गया बेचारा। हैरी और बिल का जो कप्तान था वो सारे सेनाओं को पीछे की तरफ किया और बोला कि शांत रहो, थोड़ा सा गोलीबारी कम होने दो, फिर हम लोग काउंटर अटैक करेंगे। लेकिन चूंकि बिल को गोली लग चुकी थी, वो दुश्मन के एक रेंज में फंसा हुआ था। वो बार बार आवाज़ लगा रहा था हैरी को, हैरी मुझे बचाओ, हैरी मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ। और वहाँ पे घना अंधेरा था, मतलब सारी लाइटें वगैरह बंद हो गई थी, हाँ, अंधेरा था। तो हैरी बार बार अपने कैप्टन को कह रहा था, कैप्टन मुझे जाने दीजिए, मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है मदद के लिए। बोला पागल हो गया, हम अपने किसी और सिपाही को नहीं खोना चाहते अपने इस जंग में, इस युद्ध में, इसलिए शांत रहो, माहौल को ठीक होने तो फिर हम लोग जाएंगे। और हैरी बार बार फुसफुसा के बोल रहा है, वहाँ से आवाज़ दे रहा है कि बिल बार बार आवाज़ दे रहा है कि हैरी मुझे बचाओ, यहाँ से ले चलो, हैरी ले चलो, हाँ मेरी मदद करो। अंत में हैरी ने फिर अपने कैप्टन से, कप्तान मुझे जाने दीजिए, मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है। बोला अरे यार, कोई फ़ायदा नहीं है, तुम भी मारे जाओगे। लेकिन हैरी जिद करने लगा कप्तान से। अंत में कप्तान बोला अच्छा ठीक है जाओ। हैरी रेंगता हुआ उसके पास गया, किसी तरह से बचाते हुए रेंगता हुआ बिल के पास पहुंचा और बिल को घसीट के लेके अपने रेंज में लेके आ रहा था। आते 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 जब वो पहुंच गया तो कप्तान ने देखा कि वो तो मर चुका है ना। तो कप्तान ने कहा क्या फ़ायदा हुआ हैरी, तुम उतना खतरा उठा के गए, ये तो मर गया है। हाँ, तो बोला कप्तान साहब, मैं जब हैरी बिल के पास पहुंचा ना तो वो जिंदा था। और उसके मुंह से आखिरी शब्द जो थे वो ये था कि हैरी मुझे पता था तुम जरूर आओगे। उम्मीद, है ना। उस घायल बिल को भी उम्मीद था कि कोई आए ना आए, उसका दोस्त जरूर आएगा उसको मदद करने के लिए। उसके मुंह के आखिरी शब्द थे, बोल के आखिरी शब्द थे कि हैरी मुझे पता था तुम जरूर आओगे। इसी तरह आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, हमारी लाइफ में, आपके लाइफ में, जो आपसे बहुत कुछ उम्मीद पालते हैं, है ना। और अपने दिमाग में ये लेके चलते हैं और एक एक छोटी सी कि कोई सुने ना सुने, ये बंदा मेरी बात जरूर सुनेगा, कोई मदद करे ना करे, ये बंदा ये मेरी मदद जरूर करेगा। वो किसी उम्मीद से आपके पास आते हैं, है ना। हाँ, हालांकि आप जब मदद कर रहे होते हैं लोगों की तो बहुत सारे चतुर लोग भी होते हैं इस समाज में, है ना, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं, कहते हैं कि, और वो आपके इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं। बार बार वो आपको क्या कहते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करके, है ना, वो आपसे मदद लेते रहते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं तो उसको हम लोग इग्नोर करके चलेंगे कि भाई तुम एक बार करा सकते हो बेवकूफ़ी से हमसे, दो बार करा सकते हो, चार बार, बार बार तो नहीं करा सकते हो, एक बार खुद उसको पनिशमेंट मिल जाए तो वैसे लोगों को इग्नोर कर लेते हैं, चलिए। लेकिन जो सच में आप पर डिपेंड है या आप पर भरोसा करते हैं, वो आपका दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो एक बार, है ना, एक बार आपको उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए।
मेरा ऐसा मानना है। एक बार तो ज़रूर उनको मदद करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। हाँ, अगर वो फिर बार-बार अगर वो सेम चीज़ करने लग जाता है, तो फिर आपको सचेत होने की ज़रूरत होती है कि फिर अब वो आपसे मदद नहीं ले रहा है, बल्कि वो अब आपको यूज़ कर रहा है ना? तो आपको थोड़ा-सा फ़र्क समझना पड़ जाता है। देखिए, हर बात ट्रेडिंग से ज़रूर रिलेटेड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ट्रेडिंग वाले चैनल पे हर बात ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। बीच-बीच में कभी-कभी सोशल मैसेज भी देना ज़रूरी है, हम लोगों का काम है। कि अगर मेरे एक लाइन से भी कुछ लोग समझ जाएँ तो अच्छी बात है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके इस कमज़ोरी को पकड़ लेते हैं कि अरे बंदा ये तो बहुत इमोशनल है, इसको यूज़ करो, है ना? आपके पास बार-बार वो रोनी सूरत लेके आएगा बार-बार और आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, फिर आपका फ़ायदा उठाएगा। तो आपको उससे भी सावधान होने की ज़रूरत होती है ना? लेकिन ऐसे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो सच में जिसको सच में आपकी मदद की ज़रूरत होती है और वो इस इंतज़ार में सॉरी इस इंतज़ार में बैठा रहता है कि कोई आए ना आए, ये ज़रूर आएगा, ये पक्का आएगा मेरी मदद के लिए। तो इस होली पर मेरा यही मानना है कि आप एक विचार करें अपने पड़ोस में, अपने फैमिली में। आस-पड़ोस को तो हटाइए, पहले अपने फैमिली में विचार करिए कि कौन-सा व्यक्ति आपको यूज़ कर रहा है, कौन-सा व्यक्ति को सच में आपकी ज़रूरत है ना? किस व्यक्ति को आप सच में मदद करना चाहते हैं और किस व्यक्ति से आप थोड़ा दूर होना चाहते हैं। मदद करना चाहते हैं तो क्या वो सच में मदद के लायक है या नहीं? दूर होना चाहते हैं तो क्या रीज़न है दूर होने का? वो सारे आप एक नोट करें। देखिए, आपको फ़िल्टर करना है, जैसे कि स्टॉक्स को फ़िल्टर करते हैं ना, वैसे अच्छा और बुरा, वैसे जैसे शेयर को फ़िल्टर करते हैं, अच्छा शेयर, बुरा शेयर, वैसे आपको लोगों को भी फ़िल्टर करना पड़ता है। और देखिए, इसमें क्या होता है ना दोस्तों कि इसी में कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो ये नेचर है ना, मैं इस पर पूरा बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ें आप दे रहे हैं दूसरे को, वो घूम के आपके पास वापस आता है। बूमरैंग, हमारी ज़िंदगी क्या है? बूमरैंग है। बूमरैंग है ना, मोगली देखा है आपने? मोगली, जंगल जंगल बात चली, पता चला जो मोगली के पास एक हथियार रहता है लकड़ी का बना हुआ, ऐसे करके, है ना? उसको बूमरैंग बोलते हैं। बूमरैंग की खासियत है उसको जब आप फेंकेंगे ना तो वो घूम के आपके पास आता है ना? तो बूमरैंग, ये लाइफ हमारा बूमरैंग है। हम जो दूसरों के साथ करते हैं ना, वो घूम के आता है हमारे पास वापस। कर्मा इज़ बैक, सुना है ना? कि जो आप कर्म करते हैं वो घूम के आपके पास आता है। अपराध जगत में एक कहावत फेमस है कि अपराध जगत में चलाई हुई गोली घूम के एक दिन वापस आती है और आपको लगती है। यानी आपने अगर एक गोली चला दी है तो वो गोली से सामने वाला मर गया, जो भी हो गया, लेकिन वो गोली अभी भी जीवित है और वो घूम रहा है और घूमते हुए वापस आपको आके लगेगा। यानी आज लगे, 10 साल बाद लगे, 20 साल, यानी आपके साथ भी वही होगा जो आपने दूसरों के साथ किया है। तो अगर आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा हो जाएगा, आपने बुरा किया है तो आपके साथ बुरा हो जाएगा, है ना? मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों का कुछ अच्छा ही करना चाहता हूँ, है ना? इसलिए आज तक टिका हुआ कि मेरे साथ भी अच्छा होता है। तो मैं जो देता हूँ लोगों को ज्ञान, नॉलेज या प्रॉफ़िट बनवाने की कोशिश करता हूँ, तो सेम चीज़ मेरे साथ भी होता है। बात समझ रहे? तो तो इस जीवन में कभी ना कभी कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करिए। ऐसे तो अच्छा जब वर्ड बोलता हूँ ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम सब अच्छे हैं। एक चोर भी अच्छा है। उससे आप पूछिएगा भाई चोरी क्यों करते हो? कहेगा परिवार का पेट पालने के लिए। तो वो चोरी कहाँ कर रहा है? वो तो फिर अपना काम कर रहा है। वो अच्छा काम ही कर रहा है अपने परिवार के लिए, लेकिन तरीका गलत है ना? इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट हर चोर का जो माँ होती है ना, उनसे भी पूछिए आपका बेटा कैसा है? कहेगी हीरा है हीरा। मेरा बेटा तो हीरा है, एक नंबर, एकदम गौ, एकदम सीधा। क्योंकि हर माँ के लिए उसका बेटा बहुत सुंदर होता है, चाहे वो चोर ही क्यों ना हो। तो आप बात समझ रहे हैं कि लेकिन कर्म तो कर चुका है, अच्छा या बुरा, तो वो रिजल्ट मिलेगा उसको, है ना? वो रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आपको ये फ़िल्टर करना आना चाहिए, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। आप जो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं किसी के लिए, बुरा कर रहे हैं किसी के लिए, है ना? तो हमेशा अच्छे कर्म का जो पल रहा है ऊपर रखिए, उसको उसमें ज़्यादा डालना है ना? बुरा तो हो ही जाता है, देखिए हम इंसान हैं, गलती तो कर ही जाते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि गलती नहीं करेंगे, मुझसे भी कई गलत काम हो जाते हैं, है ना? फिर बाद में अफ़सोस भी हो जाता है, यार उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उसको ये समझा देना चाहिए था, डाँटना नहीं चाहिए था। कभी-कभी मुझे भी रिग्रेट हो जाता है कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बंदा का सोच ऐसा हो सकता है, इसलिए वो ऐसा मुझे बोला, है ना? तो मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कभी-कभी मेरे साथ भी हो जाता है क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ ना, तो गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, फिर उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ।
क्योंकि आप तुरंत से सुधार ज़रूर सकते हैं, अगर आप छोड़ देंगे ना तो लोगों के मन में गांठ बन जाती है ना। क्या होता है, मतलब फिर वो आपसे दूर होने लग जाते हैं, गांठ बन जाती है। गांठ अच्छा नहीं होता, परिवार में हो चाहे फैमिली में हो चाहे रिलेशन में हो चाहे किसी व्यक्ति के बीच में हो, गांठ अच्छी नहीं होती, उसको तुरंत क्लियर कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। संवाद है ना, संवाद यानी डायलॉग यानी बातचीत, बातचीत करने से समाधान होता है ना। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे, मुंह फुला के बैठे रहेंगे इस जीवन में, तो भाई ज़िंदगी है कितनी। अभी रोड पे निकलूंगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, निकल लूँगा ऊपर, ख़त्म कहानी। ज़िंदगी का कोई भरोसा थोड़ी है। तो भाई जो है आप तुरंत से निपटाइए, उसको क्लियर करिए, है ना। मन में गांठ मत रखिए, मदद करने की कोशिश करिए लोगों की। एक आध लोगों की तो जो मैं तो गर्व से कहता हूँ अपने ऊपर, मुझे प्राउड होता है कि हाँ मैंने इस लाइफ में 2-3 लोगों का जीवन तो बदला है ना। ये मुझे प्राउड होता है अपने ऊपर कि कल दिन मेरा बच्चा से पूछे तुम्हारे बाप ने क्या किया, कहेगा कि भाई मेरा बाप ने 2-3 लोगों का लाइफ तो ज़रूर बदला। इतना तो प्राउड करने के लिए उनको दे दिया हूँ। आप भी कुछ ना कुछ अपने लाइफ में ऐसा करिए कि आपके बच्चे कह सके हाँ ये मेरे पिताजी, है ना। हालांकि तब हो सकता है आप ना रहें, हो सकता है मैं ना रहूं, लेकिन आपके किए हुए कर्म, आपके क्या हुआ चीज़ तो हमेशा रहेगा। इस बात को मैं पूरा मानता हूँ, क्योंकि नेचर देख रहा है ना, नेचर सीज एवरीथिंग, नेचर सब कुछ देखता है और वो रिवार्ड भी देता है और पनिशमेंट भी देता है उसी हिसाब से जो आप कर रहे होते हैं। तो इस होली पर थोड़ा सा संकल्प लीजिए कि अपनी गंदी आदतों को थोड़ा सा उस होलिका में जला देंगे, अच्छी चीज़ों को उससे निकाल लेंगे, है ना। उससे जो ऊर्जा मिलेगी उसको बांटेंगे, क्योंकि आप जो बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो आपके पास कभी कमी नहीं होता इस बात को। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपना बैंक अकाउंट भेजने लग जाए, सर हमको पैसा डाल दीजिए, पैसा डाल दीजिए, आप बांटिए, ऐसा नहीं करना। वैसे जो कि तो क्योंकि भाई पैसे की ज़रूरत इस संसार में सबको है, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के, लक्ष्मी और कुबेर को छोड़ के सब लोगों को पैसे की ज़रूरत है। चाहे वो मुकेश अंबानी हो या गौतम अडानी, चाहे एलन मस्क, सबको है। और लक्ष्मी और कुबेर को नहीं है ना। इन लोगों का तो खैर कोई बात ही नहीं। तो इस संसार में सारे लोगों को पैसे की ज़रूरत है, इसलिए उससे थोड़ा सा ये करें। लेकिन जहाँ तक फिजिकली मदद हो, शारीरिक मदद हो, मौखिक मदद हो, वो ज़रूर करिए। जहाँ हो इकोनॉमिकली भी किया जा सकता है, लेकिन वहाँ उस हद तक जहाँ तक आपको इम्पैक्ट ना पड़े, आपके ऊपर दिक्कत ना हो जाए, है ना। तो चीज़ों, क्योंकि आप सुरक्षित तो जग सुरक्षित। दूसरों की मदद करने से पहले अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। हवाई जहाज़ में ये अनाउंसमेंट क्यों किया जाता है, भाई आप सेफ रहेंगे तो सब सेफ हो जाएगा। तो सब अपना अपना पेटी बांध लेता है तो सब सेफ हो जाता है। आप दूसरों की मदद करने चाहिए, आप अपना पेटी बांधना भूल जाइएगा, आपको लगाना तो आप ही निकल लीजिएगा। बात समझ रहे हैं। इसलिए तो वो भी एक लिमिट के अंदर ही कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए, है ना। करना चाहिए, जहाँ तक हो सकता है ज़रूर करना चाहिए, बांटना चाहिए। ज्ञान बांटिए, मदद बांटिए, अच्छे कर्म बांटिए, वो घूम के रिवॉर्ड होके आपके पास वापस आएगा। बुरे कर्म बांटेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, दिन रात गाली सुनते रहेंगे, जीवन उसी में ख़त्म हो जाएगा। आप सुनेंगे, आपके बाल बच्चे सुनेंगे, है ना, कि तुम्हारा बाप ऐसा था, ये सब होता है। फिर वो बाल बच्चा अलग गाली देगा, तुम्हारे वजह से हम गाली सुन रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती रहती है भाई, मैं देखता रहता हूँ भाई। तो जो मैं देख रहा हूँ समाज में, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आप सब अच्छे कर्म कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि हैरी और बिल के जो लास्ट शब्द थे कि हैरी मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे, आप किसके लाइफ में हैरी बने हैं, आप किसके लाइफ के लिए हैरी बने हुए हैं, आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।